ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम श्लोक अध्याय 1 स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 16 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। शुश्रूषो श्रद्धानस्य, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि, वासुदेव कथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा, स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिषेवणात्, पुण्यतीर्थनिषेवणात्। आप में से कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं? O twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. Yes, so श्रीमद् भागवतम, जैसा अभी हम लोगों ने आरती किया, श्रीमद् भागवतम जो है ग्रंथ रूप में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। हाँ, तो भगवान अलग अलग रूप में प्रकट हो सकते हैं, कहीं से भी, है ना। कोई बोलते हैं कि ऐसे पुस्तक के रूप में भगवान कैसे हो सकते हैं। तो भगवान अगर खंबे में से आ सकते हैं बाहर, तो पुस्तक रूप में क्यों नहीं हो सकते, है ना। पुस्तक में भगवान क्यों नहीं हो सकते हैं। सो कृष्णा कैन डू एनीथिंग। सो यहाँ पे जैसे हमने कल थोड़ा चर्चा किया था कि श्रीमद् भागवतम जो है, जिसमें परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में वार्तालाप है, और शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच में भी वार्तालाप है। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं कि अगर भगवान कृष्ण की कथा में, वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न करनी हो तो कैसे करें। सो दैट इज़ द क्वेश्चन, है ना। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि आपकी रुचि हो भगवान की कथाओं में? हाँ, कोई है ऐसा यहाँ पे? यस। तो ईच वन ऑफ अस, हम लोग सभी इसकी इच्छा करते हैं कि ठीक है, अभी माला वाला हो जाए तब तक वेट करते हैं। ओके, तक हम एक बार महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कथा में रुचि उत्पन्न करने की विधि क्या है। हाँ, श्रीमद् भागवतम के अंदर रुचि उत्पन्न करने की विधि क्या है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। राइट। तो सबसे पहले बताया है शुश्रूषो श्रद्धानस्य। शुश्रूषो का अर्थ क्या है सुमन सखा प्रभु? शुश्रूषो क्या बता रहे हैं? One who is engaged in hearing. जो व्यक्ति सुनने में अपने आप को व्यस्त करता है, अपने आप को वो एंगेज करता है, प्रवृत्त करता है सुनने में। और श्रद्धानस्य तो हम समझ सकते हैं ना, श्रद्धानस्य क्या मतलब क्या होगा? श्रद्धापूर्वक, श्रद्धापूर्वक जो व्यक्ति। तो ये पहले दो शब्द है, इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे।
कि श्रद्धा और श्रवण। श्रद्धा होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिसमें श्रद्धा है और श्रवण नहीं करना है। कुछ लोग उससे उल्टे भी होते हैं ना, सुनते बहुत है, श्रद्धा नहीं है। दोनों में से एक भी नहीं होगा तो नहीं चलेगा। यहाँ पे ये बता रहे हैं श्रद्धा भी चाहिए और श्रवणम भी चाहिए। किसके विषय में सुनना है आगे बताया है, वासुदेव कथा, किसी भी कुछ भी नहीं सुनना है। सो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। गीता में कृष्ण कहते हैं अश्रद्धानस्य पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं है ना, वो वापस मृत्यु संसार वर्तमनि, यहाँ पे अप्राप्य माम मतलब प्राप्य का मतलब क्या होता है, माम मतलब मुझे प्राप्त करता है, अप्राप्य मतलब मुझे प्राप्त नहीं करता। वो श्रद्धा, जो श्रद्धा नहीं है जिसमें, वो मुझे, और वो जब कृष्ण को प्राप्त नहीं करता तो क्या करता है, मृत्यु संसार वर्तमनि चक्कर में अश्रद्धानस्य पुरुष धर्मस्यास्य परंतप। एक और जगह कृष्ण ने बताया है अज्ञश्च अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। कृष्ण से 4 अध्याय में श्लोक आता है। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अज्ञ मतलब अज्ञानी, अश्रद्धानस्य सेम, यहाँ पे श्रद्धानस्य वहाँ पे और लगा दिया है ना, कि जो श्रद्धा नहीं है जिसको, और संशय आत्मा, कोई डाउट करता है ना। तो ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते जो अविद्या है, ज्ञान नहीं है, दूसरा है श्रद्धा नहीं है, और तीसरा है जो डाउट करता रहता है हमेशा। तो ये तीनों लोगों को इस लोक में या इसके बाद के लोक में सुख नहीं मिलता, अच्छी गति नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। श्रद्धा बहुत आवश्यक है ना। से हम लोग ये अक्सर ये उदाहरण लेते हैं कि जब हम बस में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं तो क्या हम कंडक्टर को या ड्राइवर को बोलते हैं कि लाइसेंस दिखाओ। विश्वास है, श्रद्धा है कि भाई अभी ये गाड़ी चला रहे तो इसको आता ही होगा, पहुंचा देगा हमें, या पायलट है प्लेन चलाता होगा तो पहुंचा देगा। हम वी डोंट चेक, श्रद्धा है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि देखो ये लोग क्या मतलब इस्कॉन वाले लगे पड़े हैं, कीर्तन करते हैं, ये मतलब अंधश्रद्धा है, पता नहीं है नहीं है। तो श्रद्धा तो आप भी रख रहे हो, ड्राइवर पे, पायलट पे, ट्रेन के ड्राइवर पे, है ना। हम लोग सिर्फ भगवान पे श्रद्धा रख रहे हैं, यही फ़र्क है ना। तो भगवान पे श्रद्धा रखना उचित है या ये इन लोगों पे श्रद्धा रखना उचित है, ये हमें सोचना है। श्रद्धा के बगैर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, ये श्रद्धा के साथ कि वहाँ पे पढ़ाएंगे उनको, वहाँ पे टीवी नहीं दिखाएंगे, है ना। पता है कि नहीं वो तो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड स्कूल है तो उनको ठीक तरह से पढ़ाएंगे ही। आप वहाँ चेक करने नहीं जाते हैं कि पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। तो हर एक फील्ड में, ईच एंड एवरी फील्ड, आप जब जॉब करते हैं, आप HR में राइट जॉब करते हैं तो कोई आपको प्रूफ बोलते हैं कि नहीं, प्रूफ दिखाओ कि आप सैलरी देते हो, और पता है जॉब लिया सैलरी तो देंगे ही ना, है ना। सो इट इज़ लाइक दैट। फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली हमारे भक्ति के 9 स्टेज है अलग अलग। भक्ति का अल्टीमेट गोल क्या है, कल किसी में आपने बताया, नए लोगों में से कोई बताइए। हमने कल बताया था, चर्चा किया था ना कि भगवत के जीवन का लक्ष्य क्या है, गोल। इसमें से एक उत्तर आया था ये गोलोक वृंदावन। ओके, और कृष्ण प्राप्ति और शुद्धिकरण, संसार चक्र से मुक्ति। वेरी गुड। और खुद को शुद्ध करना, हाँ वो आ गया, शुद्ध करना। फिर ठीक है, पुराना तो बता सकते हैं, प्रेम, है ना, ये वैष्णव का संग। तो एक हमने चर्चा किया था, ये सभी है ऑफ कोर्स, और उसमें से एक गोल है भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। तो जो प्रेम है ना भगवान का, ये सबसे अल्टीमेट अचीवमेंट है। अगर मैं प्रश्न पूछूं कि हम में से कौन ऐसा है जो सोच रहा है कि हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, तो कोई ऐसा है जो सोच रहा है कि नहीं हम कृष्ण को प्रेम करते हैं ना। शायद 4-5 महीने पहले आपको पूछे तो आप बोलते कि हाँ हम प्रेम करते हैं, मगर अभी आप समझ गए कि नहीं प्रेम तो नहीं करते हैं, है ना। तो हम इसको समझेंगे प्रेम क्या होता है। तो भगवान को प्रेम करना मतलब कृष्ण, जैसे चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं, उनको जब उन्होंने बोला कि मैं भगवान कृष्ण को प्रेम नहीं करता हूँ, आई डोंट लव कृष्णा, तो जो उनके संगी थे वो लोग बोले कि आप ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि कभी कभी आप रोते हैं, कभी कभी आप बेहोश हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, कभी कभी आप ज़मीन पे गिर जाते हैं,
अभी कभी कभी आपके रोंगटे खड़े हो जाते, तो ये तो भगवान के प्रेम के लक्षण है। तो बोले नहीं 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 नहीं, मैं प्रेम नहीं करता हूँ, मैं ये सब दिखावा कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। स्वयं कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं कि मैं तो दिखावा कर रहा हूँ। क्यों दिखावा कर रहा हूँ वो ऐसा बोल रहे हैं? बिकॉज वो बोल रहे हैं कि अगर मैं कृष्ण से प्रेम करता तो अब तक तो मैंने कब के प्राण अपने त्याग कर दिए होते। क्योंकि मैं कृष्ण के विरह में अभी भी जी रहा हूँ, ये स्वयं साबित करता है कि मैं कृष्ण से प्रेम नहीं करता। हालांकि वो दिखावा नहीं कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं विनम्रता। एक भक्त कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, अब मैं भगवान से प्रेम में पड़ गया हूँ, या मैं गोपी बन गई हूँ, या मेरे केशव, मेरे यादव, मेरे सखा है, मेरे लल्ला है, ऐसा बोलते नहीं है वो। इसको कहते हैं सहजिया। सो प्रेम वो जो है वो सबसे श्रेष्ठ लक्षण है और हमारा सबसे अल्टीमेट गोल है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान के प्रेम के स्तर पर आ गए हैं। तो मन ये बता रहा था मैं कि प्रेम के स्तर पर जो सबसे भक्ति के 9 अलग अलग स्टेजेस है, 9 स्टेज पार करके हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 4th फ्लोर पे है ना, तो पहले 1st फ्लोर आएगा, फिर 2nd फ्लोर, फिर 3rd, फिर 4th फ्लोर आएगा ना। सेम वे भक्ति जो है समझ लीजिए 9th फ्लोर पे है। तो 1st फ्लोर जो है वो क्या है? श्रद्धा। सबसे पहले श्रद्धा। फिर 2nd फ्लोर क्या है? श्रद्धा के बाद साधु संग, भक्तों का संग करना, है ना। अभी कोई बता रहा था ना, ईशान, हाँ सॉरी लक्ष्य बता रहे थे, है ना, कि भक्तों का संग करना। सबसे पहले है श्रद्धा। आप लोग जब जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में जुड़े और आपको किसी न किसी भक्त ने रजिस्ट्रेशन किया आपका, है ना, तो आपको श्रद्धा थी कि यहाँ पे हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, प्रसादम मिलेगा, दर्शन होंगे, भक्तों का संग मिलेगा, कुछ पॉजिटिव चीज़ मिलेगी, है ना। अगर आपको एनरोल किया होता कि यहाँ पे आइए आपको हम अच्छा टेररिस्ट बनाएंगे, गोली चलाना सिखाएंगे, तो आप एनरोल करते? नहीं। तो ये जो है श्रद्धा के बनते आप ज्वाइन किए। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आया? आप लोगों ने क्या किया? संग किया, है ना। आप लोग आते थे फ्राइडे प्रोग्राम में, आप लोग हमारे ही चेहरे देखते थे, है ना, हम भक्तों को देखते थे रोज़, है ना। सो डेली आपने संग किया भक्तों का। फिर उसके बाद फॉलोअप सेशन भी है, उसमें भी आपने संग किया। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है? साधु संग। फिर उसके बाद आता है भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब है भक्ति के जो भी विधि विधान है ना, नवधा भक्ति जिसको कहते हैं, जिसके आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे उसके ऊपर, जिसमें श्रवण, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, वो सब आता है। तो आप जब आए तो सबसे पहले आपने क्या किया? जब आप बैठे तो भक्ति के 9 जो अंग है, जिसमें श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, अर्चनम है, भगवान की पूजा करना है, भगवान को याद करना है, भगवान को प्रणाम करना है, सबसे पहले आपने क्या किया? कौन बताएगा नए भक्तों में से? क्या किया? प्रणाम किया भगवान। नहीं, प्रोग्राम में आने के बाद क्या किया? श्रवण किया, है ना। प्रणाम तो आप वैसे भी करते ही हैं भगवान को। सबसे पहले आपने क्या किया? सुना। तो फर्स्ट पॉइंट इज श्रवणम। फिर उसके बाद श्रवण हुआ, फिर आपको क्या करने के लिए बोला? है ना, चैंटिंग, है ना, कीर्तन, वो कीर्तन करने। तो श्रवण और कीर्तन जो मुख्य विधिया है, तो इसको कहते हैं भजन क्रिया। तो सबसे पहले क्या है? श्रद्धा। ये आप सबको याद रखना चाहिए, ये 9 भक्ति के जो अंग है सबको याद होने चाहिए। सबसे पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ में हमारे 6 अनर्थ है। कोई नए में से बताइए, नए भक्तों में से, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स वाले, 6 अनर्थ बताइए हमारे। कोई भी बताइए, जितने भी याद आते हैं, 1 2 जो हमारे अंदर जो बैड क्वालिटीज़ है, अनर्थ है। मोह, माया नहीं, क्रोध, वेरी गुड, ईर्ष्या, अहंकार, ठीक है, ग्रीड, वेरी गुड। तो लोभ हो गया, क्रोध हो गया, मोह हो गया, और क्या हो गया? ईर्ष्या हो गया। 2 रह गया। नहीं, बस अभी अपना जो सिलेबस में उसमें से ही काम, है ना। और क्या बच गया? मद, पागलपन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, मात्सर्य, ये 6 जो शत्रु है हमारे, अनर्थ है, इससे हमें मुक्त होना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है। जब कोई फौजी जाता है तो उसको पता होना चाहिए किसी भी गोली नहीं चला सकता। बोला अपने वाला को मार के आ गया तो उसको फांसी लग जाएगी। हरे कृष्णा। सो
हमें पता होना चाहिए कि हमें किसके साथ युद्ध करना है। तो माया जो आपने बोल दिया वो एक, किसने बोला माया? हाँ, वो एक सम एंड सम सब्सटेंस, टोटल है, सम टोटल है, मगर उसको अगर हम बाइफर्केट करें तो उसमें ये सब आता है, काम क्रोध मोह लोभ, मोह काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ऐसा। तो उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे अभी डिटेल में, बट इसको कहते हैं अनर्थ। अनर्थ और क्या होता है? निवृत्ति, मतलब त्याग करना। तो ये चौथा स्टेज है भक्ति का। सबसे पहले क्या था? श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है निष्ठा। निष्ठा का मतलब श्रद्धा के जैसा ही है, मगर श्रद्धा जो है ना वो कच्ची पक्की हो सकती है, मगर निष्ठा जो है वो पक्की वाली श्रद्धा है। मतलब उसको बोलते हैं निष्ठा, समझ सकते हैं ना, हिंदी में भी निष्ठा ही बोलते हैं ना। निष्ठा मतलब 100% डिटरमाइंड, कटिबद्ध, डेडिकेटेड, संकल्प, मतलब कुछ भी हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से मैं समझता हूँ मेजोरिटी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी गाय का मांस नहीं खाया होगा, है ना। अगर आपको कोई बोले गाय का मांस खाना है तो कभी भी खाएंगे लाइफ में? इसको बोलते हैं निष्ठा। कभी नहीं खाएंगे, नेवर इन माई लाइफ। इसको निष्ठा कहते हैं। निष्ठा मतलब 100% दृढ़ है कि ये कभी नहीं करेंगे या ये हमेशा करेंगे। या जो माला करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, है ना, उसको गन पॉइंट पे बोले कि 16 माला बंद कर दो, भी बोले कि ठीक है मार दो, 16 माला बंद नहीं करूँगा। जो एक्चुअली भगवान का शरणागत भक्त होता है वैसा होता है। हरिदास ठाकुर थे ऐसा। तो हमारे बारे में बात नहीं कर रहे, हम तो शायद ऐसा ना कर पाए, हम अभी इतने शुद्ध नहीं हैं, मगर जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो ऐसा होते हैं। तो उसको बोलते हैं निष्ठा। कुछ भी हो जाए ये करेंगे। तो ये कितने वाला नंबर का स्टेज है? 10वां, 5वां, है ना। उसके बाद क्या आता है? निष्ठा के बाद आता है रुचि। रुचि का मतलब होता है, क्या होता है रुचि का मतलब? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, रुचि का मतलब इंटरेस्ट। फिर आपको इंटरेस्ट, जब इतना निष्ठा हो जाएगा फिर आपको इंटरेस्ट आएगा कि नहीं, कब फ्राइडे आए, कब मैं मंदिर जाऊं, कब मंगला आरती जाऊं, है ना। तो मंगला आरती के लिए संडे को वेट करने की ज़रूरत नहीं, रोज़ आ सकते हैं। आपको कोई मना नहीं, मुझे तो मना नहीं करते हैं कि ए गृहस्थ वाले सॉरी आपको सिर्फ संडे अलाउड है, ऐसा नहीं है ना। आप लोग भी आते हैं एकादशी में, एनी टाइम यू कैन कम, है ना। तो हमें ऐसा ग्रीड होना, ग्रीड अच्छी चीज़ है अगर वो भक्ति के अनुकूल है तो। तो भगवान के नामों के जप के लिए लोभ होना, ये दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, वो करने तो जो करना है। और भगवान की कथा सुनने के लिए लोभ होना, इसको कहते हैं निष्ठा। जब निष्ठा हो जाएगा उसके, सॉरी इसको कहते हैं रुचि, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होना, है ना। और उसके बाद आता है 7th स्टेज इज भाव। भाव, भाव का मतलब होता है कभी कभी, है ना, आपने भगवान के दर्शन किए और एक छोटा सा आंसू निकल गया, है ना। कभी ऐसा हुआ है तो हाथ खड़े मत करना, हाथ खड़ा मत करना। हुआ है तो अपने पास बचा के रखो, है ना, इसको बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए, है ना। और ये भाव अगर हम में कभी भी आ भी गया है तो उसका मतलब हम भाव के स्टेज पे चले गए, ऐसा नहीं। वो भगवान ट्रेलर दिखा रहे हैं कि देखो मेरे भक्ति में जो भाव का स्टेज होता है ना कितना मधुर होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लेक्चर में कोई पॉइंट अच्छा लग गया तो आप सोचते रहे, भगवान की मतलब एकदम भावुक हो गए, या दर्शन किए, या कीर्तन में कोई मेलोडी बहुत अच्छी लग गई, या रथ यात्रा में भगवान के दर्शन कर लिए, या प्रसाद में इतना अच्छा हुआ, या भक्तों की कोई व्यवहार से आप टच कर गए आपको, तो आप भाव हो गए। और भाव में 8 सात्विक विकार आते हैं, 8 प्रकार के हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसके चर्चा नहीं करेंगे हम। उसमें से एक है आंसू, तो एक सब ठीक है, सफिशिएंट है। फिर बहुत सारे बाल खड़े हो जाना, है ना, फिर कंपन होना, ज़मीन पे लोटपोट हो जाना, तो बहुत सारे ऐसे हैं, मगर वो हमारे लिए बहुत दूर की बात है ना, तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। बट 8th स्टेज जस्ट बिफोर फाइनल स्टेज कौन सा है? श्रद्धा के बाद लास्ट में चर्चा किया ना, प्रेम। प्रेम के जस्ट पहले आता है भाव, फिर आता है प्रेम। तो अगर हम भगवान के याद करते हुए 24 आवर्स आंसू निकल रहे हैं तो हम भगवान के प्रेम के जस्ट पहले हैं। अभी आप पूछिए हम प्रेम कर रहे हैं भगवान से? सो वी शुड नेवर थिंक दैट वी लव कृष्णा, नेवर एवर थिंक। सो ये, बट हाँ श्रद्धा है, आप सभी के अंदर श्रद्धा है। तो फर्स्ट स्टेज तो आप पार कर चुके हैं, वो 100% श्रद्धा है आप में, तभी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, संडे मॉर्निंग, रविवार मॉर्निंग में। तो आप बताइए कि अगर हम यहाँ पे नहीं बैठे होते
तो हम क्या कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल चीज़ें कर सकते थे जो भक्ति के अनुकूल नहीं है? बोलिए, एक एक करके बोलिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। फाफड़े जलेबी मेरा फेवरेट, मैं ये बताने वाला था। फाफड़े जलेबी खा रहे होते हैं, फाफड़े जलेबी खा रहे होते हैं। और बताइए संडे को और क्या कर रहे होते हैं? क्रिकेट खेलते हैं लोग। हाँ, क्रिकेट खेलते हैं। मूवीज़ तो कौन सुबह सुबह जाता है? हाँ, अच्छा वो घर पे, अच्छा वो सब, हाँ सोते रहते हैं, बढ़िया, 12 बजे उठते हैं और घर का काम करते हैं। नहीं ठीक है, वो तो फिर भी ड्यूटी है, वो कोई इतना सिंफुल नहीं है, ठीक है, वो तो काम है घर का। रेस्ट कर रहे होते। और कौन बोल आप? मूवीज़, हाँ वो आ गया। हाँ, सोशल मीडिया, रेस्ट करते करते सोशल मीडिया, है ना। बाहर रेस्टोरेंट पे खाना खाने शायद बोला होता कि लंच के लिए बाहर ले जाओ। हाँ, जो भी हमारा बाकी है, घर का काम, डीमार्ट जाना, ये वो सब कर रहे होते। ठीक है, तो एनीवे बहुत आगे नहीं जाएंगे, इतना सफिशिएंट है। सो एनीवे, जोक्स अपार्ट, आप सभी लोगों में श्रद्धा है, इसी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना। बिकॉज यहाँ पे आना मतलब तपस्या का काम है ना। 1 घंटा 1.5 घंटा तपस्या का काम इसलिए है क्योंकि हम अभी इतने शुद्ध नहीं हुए, वरना ये सबसे आनंदमय कार्य है। तपस्या, कृष्ण कथा सुनना तपस्या का कार्य नहीं है, मगर हमारे लिए तपस्या है क्योंकि हम इतने शुद्ध हुए नहीं अभी तक। ऐसा अटेंड करने का फील होता है कि अच्छा टाइम स्पेंड किया, नहीं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। यस, इसलिए तो श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग श्रद्धा के साथ आए हो, इसलिए आपको क्या मिल रहा है? साधु संग मिल रहा है ना। और साधु संग मिलने के बाद फिर भजन क्रिया होती है, कीर्तनम श्रवणम होता है, और फिर अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति जो है ना, वो सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज है। जैसे समझ लीजिए आपको एक पर्वत क्रॉस करना है ना, पर्वत पार करना है। तो पहले छोटी सी हिल आई, टेकरी बोलते हैं ना, टेकरी, छोटी सी टेकरी आई, तो वो तो इजीली पार गया श्रद्धा। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी वाली जो है ना, इट्स ह्यूज, वो बहुत बड़ा पर्वत है, उसको पार कर दिया, हाँ, फिर कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा। अनर्थ निवृत्ति, ये सबसे बड़ा स्टेपिंग हर्डल है, ये सबसे बड़ा हर्डल है ये। और यहाँ पे आके भक्त अटक जाते हैं। श्रद्धा है, श्रवण भी कर रहा है, कीर्तन भी कर रहा है, मगर अनर्थ निवृत्ति, वहाँ पे व्यक्ति अटक जाता है। ईर्ष्या कर लेते हैं भक्तों से कि देखो इतना अच्छा प्रसाद बना लिया, मेरे से तो कभी बनता नहीं इतना अच्छा प्रसाद। ईर्ष्या हो गई। या किसी और भक्त ने कुछ 1-2 चीज़ बोल दी, बोला ये अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लग रहे हैं बहुत पढ़ रहे हैं। ईर्ष्या कर रहे हैं हम सटल फॉर्म में, सूक्ष्म फॉर्म में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हम अटक जाते हैं आके। तो अगर हमारा भजन क्रिया अच्छा होगा, अगर हमारा साधु संग अच्छा होगा, तो अनर्थ निवृत्ति होगी। तो प्यूरिफिकेशन जो है, जो अनर्थ निवृत्ति को हम बता रहे हैं, हमारा शुद्धिकरण करना, उसके लिए अच्छा भजन क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आई वॉज थिंकिंग वी विल स्पीक फॉर 10 मिनट्स ऑन भजन क्रिया। तो भजन क्रिया में आप सबको पता होगा, कल बता रहे थे सुमन सखा प्रभु, 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा आती है ना, हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज छोटे से थे, 5 साल के। हमारे यहाँ 5 साल कौन है? दिव्यांगी 5 साल की है। और कौन है? अद्वैता 5 साल की है। और कौन है? देवी श्री 5 साल की है, राइट। सो यस, आपके सन। तो इतने थे प्रहलाद महाराज, सोचिए आप, इतने छोटे से, है ना, इनको कुछ नहीं आता है इन लोगों को। और वो प्रहलाद महाराज 5 साल की आयु में प्रचार कर रहे थे ऐसे। और हम जैसे नहीं, हमारे से कहीं ऊपर की क्वालिटी। क्यों? क्योंकि 5 साल तक उन्होंने सिर्फ कृष्ण भक्ति के अलावा, 5 साल से पहले भी माता के गर्भ में भी नारद मुनि से, भगवान के उनके गुरु जो थे वो एक महाभागवत थे, तो उनसे जो उन्होंने अच्छी तरह से सुना, तो प्रहलाद महाराज बहुत चैम्पियन डिवोटी, मतलब कितने असुरों को उन्होंने भक्त बना दिया, अपने जो सहपाठी थे उनको। फिर पिता को ऐसा होता है ना, जैसे आप जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो मैं तो ऐसा पूछता हूँ कि भाई आज क्या सिखाया, अपने को क्यूरियोसिटी होती है ना कि बच्चे को क्या सिखाया। तो हिरण्यकश्यप भी क्यूरियोसिटी थी ऐसी, जिज्ञासा कि मेरे बच्चे ने क्या सीखा। उनके जो गुरु थे षंडमर्क, तो क्या सिखाया तो बताओ।
तो फिर बताया कि तुमने जो भी सीखा ना, मैं सबसे बेस्ट वाला जो पार्ट है ना, वो सबसे पहले मुझे बताओ। सबसे बेस्ट पार्ट क्या सीखा अपने गुरुकुल में? तो नरसिंह देव श्लोक बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो बोल रहे हैं कि मैंने तो ये सीखा है, सबसे बेस्ट है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कि भगवान विष्णु के विषय में सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, उनकी पूजा। अर्चनम, अर्चनम मतलब क्या होता है? अर्च विग्रह की पूजा करना। वंदनम मतलब प्रणाम करना। फिर अर्चनम दास, अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। सख्यम मतलब भगवान के प्रति मित्रता का व्यवहार, फिर भगवान की सेवा करना दास्य भाव में, और आत्मनिवेदनम। तो ये 9 विधियाँ है, हाँ, ये जो है वो हमें करनी चाहिए और विष्णु भगवान के लिए। तो फिर हिरण्यकश्यप ने जो ये सुना, ही वॉज रियली फियर्स, वो एकदम इतने ज़्यादा क्रोधित हो गया वो। और फिर हमें बताया क्या हुआ, ठीक है। सो ये जो क्रम बताया है, क्रम, ये आपको लगता है रैंडमली बोल दिया है, कुछ सोच समझ के बोला होगा? सोच समझ के बोला होगा। श्रवणम कीर्तनम, ऐसा नहीं बोला है कि दास्यम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, या दास्यम सख्यम स्मरणम श्रवणम कीर्तनम, ऐसा कुछ नहीं बोला है ना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम बोला है, क्योंकि हमारा जीवन का एक, आपने बहुत सारे लक्ष्य बताया ना, उसमें से एक लक्ष्य ये है कि जब मृत्यु होगी तो हमें मैकडोनल्ड्स याद आएगा, बाहुबली 3 याद आएगा, या कृष्ण याद आएंगे? ये नहीं, ऐसा नहीं बोलेगे कृष्ण याद आएंगे, ऐसा नहीं बोलिए। इट्स नॉट सो ईजी। लोग उत्तर दे रहे हैं कृष्ण याद आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। इट्स नॉट सो ईजी। ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि जब हमारी मृत्यु होती है तो एक साथ कई हजार बिच्छू काटे हमें, उतना दर्द होता है। तो ऐसी दर्द बड़ी सिचुएशन, जब आपको बुखार होता है ना, आप में से कितने लोगों को बुखार हुआ है? जब बुखार होता है तो कृष्ण याद आते हैं? जब बहुत ही ज़्यादा सर दर्द होता है, या बहुत आपका एक्सीडेंट हो गया, या ऐसी हाइपर एसिडिटी हो गई, कृष्ण याद आते हैं? कभी नहीं आएंगे यार, नेवर। तो छोटे से इतना होने पे याद नहीं आएंगे, तो मृत्यु के समय पे जब आत्मा शरीर को छोड़ रही है, कृष्ण याद कैसे आएंगे? इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, अशक्य है, पॉसिबल ही नहीं है साधारण सिचुएशन में। तो हमें इम्पॉसिबल को क्या बनाना है? पॉसिबल बनाना है। इसके लिए पूरा जीवन है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना, ये है कृष्ण भक्ति। जो इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, जो कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए, उसको पॉसिबल बनाने के लिए ये पूरा विधि है। तो ये जो है भगवान बताते हैं भगवद गीता में, अंत काले च मामे व स्मरण उक्त्वा कलेवरम, कि जब आप अंत समय में शरीर छोड़ोगे तब स्मरण माम एव, अगर आप मुझे स्मरण करते हुए, कलेवरम का मतलब होता है शरीर, अगर आप शरीर को छोड़ रहे हो तो क्या होगा? मेरे पास आओगे। जनरली हम देखते हैं कि जब हम सोते हैं रात को तो हमें स्वप्न आते हैं। तो स्वप्न किस तरह के आते हैं बताइए? रात में सोचते हैं वो, और कोई आंसर? इच्छा होती है दिन में जो पूरा किया होता है ना, हाँ, तो वही सोचते हैं, वही इच्छा करते हैं। तो हमारे दिन में हमने जो क्या किया है ना, हमारा स्वप्न उस पर डिपेंडेंट है। दिन में कॉन्शियस माइंड में, यस, तो वो जो दिन में जो पूरा गया है अंदर, इनपुट गया है, वही स्वप्न में ये सब लोग अग्री करते हैं इस बात से, ऐसा ही होता है ना। तो इसीलिए तो ये जो मृत्यु है और स्वप्न है वो बहुत सिमिलर है। स्वप्न में क्या होता है, देखिए हमारे 3 शरीर होते हैं ना, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में हमने दिखा था। एक होता है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, जो अभी हमें दिख रहा है, पंच महाभूत से बना हुआ, जो भी हमें दिख रहा है ना, ये जो है वो, इसके अंदर है दूसरा शरीर। तो ये किससे बना है? ये शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से। इसके अंदर दूसरा शरीर है, उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। वो किससे बना है? मन, बुद्धि, अहंकार से बना है। और इसके ऊपर है हमारा ओरिजिनल आध्यात्मिक शरीर, आत्मा। तो 3 शरीर है इस तरह से। स्वप्न में और मृत्यु में एक ही फर्क है, मृत्यु में भी ऐसा ही होता है, मन, बुद्धि, अहंकार आत्मा को लेके घूमने जाते हैं।
मगर स्वप्न में क्या होता है, वो वापस आ जाते हैं क्योंकि वो शरीर अभी भी स्वस्थ है। मृत्यु में क्या होता है, वापस नहीं आता, वो चला जाता है परमानेंटली। नेक्स्ट नए स्वस्थ शरीर को ढूंढता है वो अपने कर्मों के अनुसार, चाहे वो प्राणी हो, पक्षी हो, पशु हो, कुछ भी हो, या मनुष्य हो, या देवी देवता हो। ये समझना बहुत ही आसान है ना, जो भी बुद्धिशाली व्यक्ति वो समझ सकता है इसको। तो इसीलिए हमारे मन पे क्या इंप्रेशन बनी है, क्या हमने पूरा, जैसे हमने देखा कि स्वप्न में क्या होता है कि हमने जो पूरा दिन किया है वो याद आता है, और मृत्यु में क्या हो गया है, पूरा जीवन जो किया है हमने वो याद आएगा, पूरा फ्लैश होगा, है ना। आपने जो भी मूवीज़ देखे हैं, आपने जो भी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया है, भक्तों के साथ टाइम स्पेंड किया है ना, ऑफिस में, सबसे ज़्यादा आपका आसक्ति किसमें है, वो मन आपको वहाँ पे ले जाएगा। अगर आसक्ति है पति या पत्नी के बीच में, तो फिर नेक्स्ट लाइफ में अगर आप पत्नी से बहुत आसक्त है, ओहो माय डियर वाइफ आई लव यू सो मच, नेक्स्ट लाइफ में आपको स्त्री का शरीर मिलेगा। ये भागवतम में है, 5वें स्कंद में पुरंजन का स्टोरी आता है, इट इज़ देयर 4th कैंटो में आई थिंक, या सो ऐसा होता है। किसी को बहुत ज़्यादा स्विमिंग का शौक़ है तो वो मछली बनेगी, कोई जो है बहुत ईर्ष्या करता है, बहुत ईर्ष्या करता है तो वो बनेगा एक सर्प बनेगा, सांप। कोई बहुत बोलता रहता है, बहुत बहुत भौंकता रहता है तो वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, कुत्ता बनेगा। यस एक्चुअली ऐसा होता है। बहुत मांस खाता है तो वो कार्निवोरस एनिमल बनेगा, शेर बनेगा, सिंह बनेगा। तो ये बहुत ही एकदम साइंटिफिक प्रूवन है चीज़। तो कृष्ण कहते हैं, तो आप लोग समझ गए, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मृत्यु के समय पे कृष्ण को स्मरण में लाना, अंते नारायण स्मृति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज द गोल ऑफ लाइफ एक तरह से देखा है तो। और आपने जो बाकी सभी बोला वो सब इससे रिलेटेड है। तो स्मरण कैसे होगा, कृष्ण का स्मरण कैसे आएगा अंत समय में, बताइए कैसे, एक एक उत्तर बताइए। माला जप करने से। लक्ष्य का उत्तर चुरा लिया, यस, भक्तों का संग करने से। और कीर्तन करने से। भाव के लिए क्या करेंगे, मगर भाव थोड़ी मिलता है डीमार्ट में, खरीद लेंगे 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। हाँ, स्मरण ही तो करना है। स्मरण कैसे करेंगे, कृष्ण के स्मरण कैसे कर पाएंगे, वही तो प्रश्न है। जीवन उस तरह से ढाल लें, रूटीन में ऐसा बनाएं। हाँ, श्रवण करने से, रीडिंग बुक्स। तो मुख्यतः 2 ही उत्तर है इसके। स्मरण के पहले क्या विधि बताई भजन क्रिया में, नवदा भक्ति में? पहले सबसे पहले क्या था, श्रवणम, उसके बाद, और उसके बाद श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो स्मरणम के लिए क्या चाहिए, श्रवण और कीर्तन चाहिए। तो ये वैज्ञानिक विधि है शरीर को छोड़ने की, भगवान के धाम जाने की, प्रेम प्राप्त करने की, जो भी आपने बोला गोल, इसकी साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, 2 चीज़ है, 2 ही करना है पूरी लाइफ, और कुछ करना नहीं है, तो स्मरण कर पाएंगे। अगर आपने 2 चीज़ परफेक्टली कर ली और कुछ नहीं करेंगे तो भी चलेगा ऐसा, मगर हम परफेक्टली नहीं कर पाते हैं 2 चीज़, इसलिए हम फिर विग्रह की पूजा भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कल सुबह देखो लेक्चर में सुना है कि सिर्फ चैंटिंग करना है, रीडिंग करना है, अभी भगवान की आरती करना बंद कर देंगे, मंदिर जाना बंद कर देंगे, दर्शन करना बंद कर देंगे, प्रणाम करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है, सेवा करना बंद कर देंगे, क्योंकि हम लोग परफेक्टली नहीं कर पाते, इसलिए हमें वो सब भी ज़रूरत है। बट प्रभुपाद बोलते थे, अगर आपने सुखदेव गोस्वामी की तरह सुन लिया, हरिदास ठाकुर की तरह चैंटिंग कर लिया, हाँ फिर ठीक है, आप छोड़ दो आगे, मगर वो हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें सब कुछ करना ज़रूरी है। एनीवे, तो इसलिए श्रवणम और कीर्तनम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम समझे, ठीक है। या तो वी आर कमिंग टू द अगेन द सेम श्लोका, शुश्रूषो श्रद्धानस्य, शुश्रूषो श्रद्धानस्य, कि श्रद्धा पूर्वक, केयरफुली, अटेंशन से सुनना है। प्रभुपाद ने ट्रांसलेट दिया है विथ केयर एंड अटेंशन, एकदम अटेंटिवली सुनना है ना। जब हम सुन रहे हैं सिर्फ सुनना चाहिए। अच्छा, आप लोग जब प्रसाद लेते हैं, खाना खाते हैं, है ना, प्रसाद लेते हैं, तो उसके साथ साथ आप कुछ और भी खा लेते हैं, मिट्टी खाते हैं, प्लास्टिक डब्बा खाते हैं, स्टील, ऐसा कुछ करते हैं? सिर्फ प्रसाद ही खाते हैं? प्रसाद ही खाते हैं ना, 100% भोजन ही खाते हैं, भाई देखो प्रसाद है, तो उसमें पूरा अटेंशन है। मगर जब श्रवण करते हैं तो ऑफिस का भी ख्याल आता है,
घर का भी काम वाली बाई आएगी या नहीं, जल्दी जाना पड़ेगा, आ जाएगी, तो सब ख्याल आते हैं, है ना। कीर्तन करते तो चैंटिंग करते तो बहुत ख्याल आते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट अटेंटिव इन हियरिंग एंड चैंटिंग। अगर हम श्रद्धानस्य का प्रभुपाद ने इसीलिए ट्रांसलेशन किया है विथ केयर एंड अटेंशन, अटेंशन से सुनना है एकदम, एक शब्द के एक जो भी शब्द आ रहा है सीधा कानों से उधर के हृदय में जाना चाहिए। इसको कहते हैं अटेंटिवली सुनना। सुखदेव गोस्वामी ने जैसे सुना, सॉरी परीक्षित महाराज ने जैसे सुना, अर्जुन ने जैसे सुना, ऐसा सुनना चाहिए हमें, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, वासुदेव कथा रुचि। नेक्स्ट क्या है, स्यात् महत सेवया। महत सेवया, महत शब्द का अर्थ क्या बताया प्रभुपाद ने, By service rendered to pure devotees. प्योर डिवोटीज, महाभागवत, महत सेवया, है ना। जो भगवान के आगे बढ़े हुए एडवांस भक्त थे उनकी सेवा करने से क्या होगा, विप्रा, विप्रा का मतलब होता है सबसे टॉप मोस्ट ब्राह्मण, है ना। विप्र मतलब सबसे ब्राह्मण, ब्राह्मण की क्वालिटी जिसमें है ना, सिर्फ जनोई बहनी है वो ब्राह्मण नहीं है, इसके अंदर ब्राह्मण गुण है, ऐसा ब्राह्मण मतलब वैष्णव, प्योर डिवोटी। अगर उनकी सेवा की हमने, और वो लोग कैसे, पुण्य तीर्थ। पुण्य तीर्थ का मतलब उनके अंदर कोई अवगुण नहीं है, कोई अनर्थ नहीं है, प्योर है, स्पॉटलेस है, लाइक प्रभुपाद, प्रभुपाद है ना, उसमें कोई आप दोष नहीं ढूंढ सकते, प्योर डिवोटी। अगर ऐसे भक्तों की सेवा करेंगे तो क्या होगा, वासुदेव में कथा रुचि हमारी बढ़ेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम श्रीमद् भागवतम को रोज़ पढ़ें, श्रीमद् भागवतम को सम्मान दें, उनकी सेवा करें, अच्छी तरह से पढ़ें, अटेंटिवली लेक्चर सुने, भगवान की कथा में हमारी रुचि बढ़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना पड़ेगा और उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा करनी पड़ेगी। स्यात् महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निवेश निषेवणात्। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सेवा चल रही है, मानिक प्रभु और मीना माता जी आप सभी की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो ये वैष्णव की सेवा जो है हमारी भक्ति का एक अभिन्न अंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं घर पे, फॉर एग्जांपल लंच पे या डिनर पे, और भक्तों को बुला रहे हैं, उसमें बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है उसमें। क्योंकि जो आप अपने फ्रेंड को बुला रहे हैं, आप क्या करेंगे, मतलब कैसे चल रहा है ऑफिस में, सब ठीक है, इधर उधर की बातें करेंगे, उसको हो सकता है कि जो आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी और की बात कर रहे हैं, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो क्या करेगा, भोग भी नहीं लगाएगा और वो ऐसे ही कुछ भी खिला देगा और वो टाइम पास करेंगे, प्रजल्प करेंगे और चले जाएंगे। तो उन्होंने 2 घंटा 3 घंटा वेस्ट कर दिया अपने जीवन से, कर्म बंधन ले लिया, मगर हम अपने जीवन को मुक्त कर रहे हैं 2-3 घंटा भक्तों की सेवा करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई विल फिनिश इन 5-10 मिनट्स। सो 2 प्रकार की सेवा होती है ना, तो आप लोगों को पता होगा, नए लोगों में से किसी को पता है, कोई बताना चाहेगा? 2 प्रकार की सेवा होती है, या बच्चे ही बता सकते हैं। 2 प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति की, माता पिता की, बच्चों की, किसी भी व्यक्ति की, या भक्तों की, या हमारे गुरुदेव की, भगवान की। 2 प्रकार की सेवा कर सकते हैं, बताइए। मन से, हाँ हाँ, ये आप लोगों को तो पता ही होगा। मन से, ओके, और मन से और फिजिकली, ऐसा बोला तो फिजिकली सही बात है, मन वाला थोड़ा, देखिए वैसे भी आपका उत्तर सही भी है, बट एक तरह से देखा जाए तो हमें ये देखना है कि हम कैसे सेवा कर रहे हैं, मतलब उनके कंटेक्स्ट में। एक सेवा कर सकते हैं हम हमारे शरीर से कर सकते हैं सेवा, और उनके शरीर की कर सकते हैं। जैसे भक्त हैं तो आप लोग उनको प्रसादम दे रहे हैं, तो वो उनके शरीर की सेवा हो गई ना। अभी हम प्रसाद हमें खिलाएंगे तो हमारे शरीर की सेवा हुई, भक्तों के शरीर की सेवा हुई, तो हो गई शरीर से। उसको कहते हैं वपु सेवा इन संस्कृत, वपु मतलब शरीर इन संस्कृत। तो भक्तों की महत सेवया मतलब भक्तों की सेवा एक होती है शरीर के माध्यम से, कि हम उनके शरीर की सेवा करते हैं। किसी को माला पहनाया, किसी को भक्तों को गाड़ी में छोड़ने गए आप, है ना, उनको ड्रॉप किया, भक्तों को कुछ गिफ्ट दिया आपने, प्रसादम दिया, तो ये हो गई उनके शरीर की सेवा। दूसरा होता है वाणी सेवा।
मतलब वो जो कह रहे हैं उनको करना। ऐसा जैसे माता पिता की सेवा में, माता पिता की सेवा में जैसे ईशान है ना, ईशान आप पापा की सेवा कैसे कर पाएंगे? पापा के लिए आप शू पॉलिश कर सकते हो, है ना, वो शू गंदे हो गए मैं साफ़ कर देता हूँ, है ना, तो ये हो गई पप्पू सेवा, ठीक है। दूसरा हो गया पापा की वाणी सेवा, पापा जो बोल रहे हैं कि ईशान वो नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, तो कहते हैं क्या बोलते हैं इसको? वाणी सेवा, उनको कहे को करना। क्या लगता है आपको ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, जूते को साफ़ करना इंपॉर्टेंट है या कहे को मानना इंपॉर्टेंट है? बच्चों को भी पता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बप्पू सेवा वाणी सेवा? वाणी सेवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बप्पू सेवा करना अच्छा है, मगर सिर्फ बप्पू सेवा करेंगे, है ना, बोले सब कुछ करेंगे मगर आप जो बोलेंगे वो मानूंगा नहीं, तो ये सही है? ये गलत है। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वाणी सेवा। तो भक्तों की सेवा हमें करनी चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है वाणी सेवा। हमारे इस्कॉन में सबसे बड़े भक्त कौन है? प्रभुपाद, है ना, और कोई नहीं है। प्रभुपाद से बड़े कोई भक्त है? कोई नहीं है इस्कॉन में, है ना। इस्कॉन संस्था की बात हो रही, सनातन गोस्वामी की बात नहीं हो रही। इस्कॉन संस्था बाद में हुई ना, सनातन गोस्वामी पहले हो गए। यस यस, तो बच्चे ज़्यादा बुद्धिशाली होते हैं और उनके उत्तर तैयार होते हैं। यस, सनातन गोस्वामी इज ग्रेट डिवोटी, बट तो प्रभुपाद की हम दोनों सेवा कर सकते हैं, एक ही सेवा कर सकते हैं? बप्पू सेवा कर सकते हैं। प्रभुपाद का शरीर अभी है हमारे बीच में नहीं है, तो प्रभुपाद। और दूसरा बप्पू सेवा इसलिए लंबा चलता है बिकॉज जैसे मेरे पिता अभी है नहीं, मगर मेरे पिता ने जो मुझे सिखाया है कि चोरी नहीं करना है, छल नहीं करना है, गलत कार्य नहीं करना है, वो मैं पूरे जीवन याद रखूँगा, है ना, राइट। सो वो संस्कार जो हैं वो हम ज़्यादा ले जा सकते हैं ना। इसलिए माता पिता की या भक्तों की या किसी के भी शरीर से सेवा करना अच्छी बात है, मगर दैट ओनली गोज़ अ शॉर्ट वे। लॉन्ग वे कौन ज़्यादा है? वाणी सेवा। इसलिए और प्रभुपाद तो ऐसे हैं कि उनकी वपो सेवा हम कर ही नहीं सकते। प्रभुपाद का क्या, वो शरीर है ही नहीं हमारे बीच में अभी, इसलिए कुछ समय के बाद सिर्फ वाणी सेवा ही रहेगी। तो वाणी सेवा में क्या आएगा? जैसे अभी हरेश गोविंद प्रभु अभी हमारे बीच में नहीं है, तो आप सेवा नहीं कर सकते, मगर उन्होंने जो बोला है, आपको जो सिखाया लेक्चर से, वो आप कर सकते हैं अभी भी, है ना। उन्होंने बोला है कि भगवान को भोग लगाना है, या माला का जप करना है, या और क्या बोला है, कीर्तन करना है, तो ये आप कर सकते हैं ना। तो इसीलिए भक्तों ने जो हमें बताया है वो करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि भक्तों को बोलना प्रभु जी क्या लेक्चर लिया, मज़ा आ गया, अप्रिशिएट करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ताली बजाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये नया सिस्टम शुरू किया है ना, किसी एक दो भक्तों ने कि जब माला पढ़ाने ताली पढ़ना था, मत बजाइए ताली, आप लोगों ने अच्छा किया ताली नहीं बजाया ना। तो यस, तो ये भक्तों को, किसी भी भक्त को ये नहीं चाहिए कि आप उनकी प्रशंसा करो या आप उनके लिए गिफ्ट्स लाओ, ये भक्तों को नहीं चाहिए। भक्तों को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, क्या चाहिए? वाणी से मतलब हम बोले वो करो ऐसा नहीं, प्रभुपाद बोले वो करो, भक्त खुश है ना। मेरे गुरु महाराज का व्यास पूजा था बेल्जियम में, तो मैंने अटेंड किया था, फर्स्ट व्यास पूजा था मेरा। तो महाराज ने जो फर्स्ट संदेश दिया, उन्होंने वो संदेश दिया ना, तब मेरा दीक्षा नहीं हुआ था 2017 में, और उसके 2-3 महीने में मेरा दीक्षा हो गया, बट इट वॉज जस्ट बिफोर दैट। अप्रैल में ये था और मेरा जून जुलाई में दीक्षा हुआ, 2-3 महीने पहले। तो महाराज ने एक चीज़ मुझे बताई जो मुझे लाइफ टाइम याद रह गई कि ये ही इज़ माई गुरु महाराज, क्योंकि ये एकदम 100% जो हमारे परंपरा के अनुसार उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप मेरी सेवा करना चाहते हैं, अगर आप मुझे प्रसन्न, क्योंकि वो देखिए जो व्यास पूजा होती है ना, उसमें क्या होता है कि जिनको पता नहीं है उनके लिए, व्यास पूजा मतलब जो गुरुदेव होते हैं हमारे, उनका जन्मदिन होता है, और जन्मदिन पे उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनको उनकी आरती करते हैं, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, प्रतिनिधि हैं, और फिर सभी भक्त आके उनके गुणगान करते हैं। उसको व्यास पूजा महोत्सव, आप लोगों ने कितने लोग अटेंड किया है यहाँ अहमदाबाद में? अच्छा, आपने किया है, राइट, तो आपको पता है, राइट, व्यास पूजा क्या होता है। तो व्यास पूजा में फिर बाद में जो गुरु होते हैं वो बोलते हैं कुछ, वो एड्रेस करते हैं। तो जब महाराज ने बोलना शुरू किया, महाराज ने सबसे पहली चीज़ बोली कि अगर आप लोग मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, शिष्य को एड्रेस कर रहे थे ना, शिष्य को, अपने शिष्य को, कि अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप मेरी सेवा करना चाहते हैं, तो प्रभुपाद की सेवा करिए, सर्व प्रभुपाद एंड आई विल बी मोस्ट प्लीज्ड। ये परफेक्ट है,
ही इज़ जेन्युइन गुरु। वो अपने लिए नहीं बोल रहा है तो प्रभुपाद की सेवा करो। तो कोई भी जेन्युइन साधु, जेन्युइन भक्त, सच्चा भक्त क्या बोलता है कि मेरी शरण में मत आओ, गुरु की शरण में जाओ। और प्रभुपाद क्या बोलेंगे, मेरी शरण में मत आओ, उनके गुरु की शरण में जाओ। और ऐसे करते करते हमें कहाँ ले जाएंगे, कृष्ण की शरण में डायरेक्ट। तो ये इसको कहते हैं परंपरा। जो बोलता है मेरी शरण में आओ, किसी और की शरण में मत जाओ, मतलब वो परंपरा वहाँ टूट गई, मतलब वो ढोंगी है, वो पाखंडी है, समझ जाने का। जो कृष्ण के पास हमें ले जा रहा है वो सच्चा गुरु है। तो प्रभुपाद ऐसे शुद्ध भक्त सच्चे गुरु हैं, इसलिए हमें प्रभुपाद की शरण में जाना है। तो कोई भी भक्त आप देखेंगे हमारे इस्कॉन में, सुमन सखा प्रभु, शाश्वत बलराम प्रभु, कृष्ण बलराम प्रभु, आपको कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि देखो भाई मैं जो बोल रहा हूँ आप करो, वो इसको छोड़ो, भागवतम को, प्रभुपाद को छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ, ऐसा कभी कोई नहीं बोलेगा। वो बोलेंगे कि अगर उनको पता नहीं होता वो बोलेंगे मुझे इतना पता नहीं है, मगर आप देखिए भागवतम में जो लिखा है, गीता में लिखा है, प्रभुपाद बता रहे हैं, वो आपको रेफरेंस देंगे, कोड देंगे, है ना, शास्त्र से। वो कभी अपने मन से नहीं बोलेंगे। गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों के साथ हमारा भक्ति चलता है। राइट। सो अगर हम इनकी सेवा अच्छी तरह से करेंगे, वैष्णव की सेवा, प्रभुपाद की सेवा, कौन सी वाली सेवा, वपु सेवा, वाणी सेवा, हाँ, ये अभी आप पूरे जीवन याद रखना। वपु सेवा करनी है, नहीं करनी ऐसा नहीं है, करो आप, जैसे अभी आप कर रहे हैं ना प्रसादम देके, मगर सिर्फ आप प्रसादम खिला देंगे, बोला मैं करूँगा नहीं। जैसे इन्होंने धोती कुर्ता पहन लिया आज, है ना, किसी ने बोला नहीं था उनको, पर उन्होंने सुना था और उन्होंने देखा भी था धोती कुर्ता पहनना चाहिए, है ना। उससे क्या होता है कि हम सत्वगुण में रहते हैं, हमारा भक्ति में थोड़ा ध्यान लगता है, इस तरह से। तो दैट इज़ वाणी सेवा, कि भक्तों के कहे को सुनना। भक्त ने एक बार बोल दिया कि ये करना चाहिए, दैट्स इट। अगर इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है बताएं, मैंने ये चीज़ देखी है इस्कॉन संस्था में या कहीं भी, एक्चुअली कहीं भी, एक कारण से आप भक्ति में पीछे हो सकते हैं। अगर आपके मेंटर सही नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मार्गदर्शक कौन है। अगर आपके मार्गदर्शक एक प्रामाणिक व्यक्ति है, विनम्र भक्त है, जिसमें वैष्णव गुण अच्छे हैं, जो सहनशील है, अमानिन मान देना है, जो 4 गुण है, कौन कौन से गुण हैं, त्रिणादपि सुनिचेन, तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना और मान देना, शिक्षाष्टकम का 3रा प्रेयर। अगर ये 4 गुण जो भक्त में है वो आपके मार्गदर्शक है, जिसमें कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, जो खुद की उसको मान अपेक्षा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभुपाद को, हमारे आचार्य को और भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, उनकी कोई और इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छाएं नहीं है, खुद की इच्छाएं नहीं है, ऐसे आपके अगर मार्गदर्शक है तो आपकी भक्ति में प्रगति 100% गारंटीड है, प्रोवाइडेड एस्टरिक स्टार, प्रोवाइडेड आप उनकी बात सुनो, है ना, तभी ना होगा ना। जैसे आप खाना खिलाएं, बनाएंगे अच्छा, मगर खिलाएंगे थोड़ी, वो तो खुद ही खाना पड़ेगा ना। छोटे बच्चे तब तो खिलाते हैं, मगर फिर बाद में तो खाना खुद करता है। इसलिए भक्त क्या करेंगे, बोल सकते हैं। फिर भागवतम का प्लास्टिक कवर तो हमें ही खोलना पड़ेगा ना, वो खोलने थोड़ी आएंगे, खोलो, पढ़ो, ये पेंसिल लो, मार्कर लो, पढ़ो, इस तरह से ऐसा नहीं करेंगे भक्त। वो तो आपको ही करना, वो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसलिए तो वी आर वेरी थैंकफुल टू मानिक प्रभु एंड मीना माता जी, हम सबको यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। महत सेवया, इसलिए मुझे लगा कि ये श्लोक को हम चर्चा करते हैं कि भक्तों की सेवा करना कितना आवश्यक है, और दोनों सेवा इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा मत सोचिए कि वाणी सेवा ही इंपॉर्टेंट है, वपु सेवा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज भक्त तो हमारे बीच में है। तो भक्तों की जब आप शरीर की सेवा करेंगे, वपु सेवा करेंगे, भक्तों को घर में प्रसाद के लिए बुलाएंगे, और सबसे बेस्ट वे है प्रसाद के लिए बुलाना, बेस्ट है, और कुछ नहीं चाहिए भक्तों को। प्रसाद दीजिए, प्रसाद में भले आप खिचड़ी बनाइए, दैट्स ओके, कुछ भी बनाइए, आप फ्रूट्स दीजिए, दैट्स ओके, प्रसाद में 56 भोग नहीं चाहिए, मगर प्रसाद के लिए भक्तों को बुलाना, कीर्तन करना, राइट, और दैट इज़ हाउ वी कैन प्लीज डिवोटीज। और उसके बाद फिर क्या होगा, वासुदेव कथा रुचि हमारी बढ़ेगी और हमें आनंद मिलेगा भागवतम का। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बंद कर सकते हैं। यस, क्वेश्चन किसी को पूछना है, क्वेश्चन आंसर्स, वी कैन टेक 1 क्वेश्चन और समथिंग। प्रसादम भोग लगाना बाकी है, लग गया, एवरीथिंग इज रेडी, ठीक है। 5 मिनट क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। नहीं रुकिए, किसी कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं।
1 question, 2 questions. आपका नाम क्या है प्रभु? अनिल। आप यहाँ पे रहते हैं? सफल परिसर यहाँ पे, यही फ्लोर पे? दूसरे ब्लॉक में रहते हैं? अच्छा है, बढ़िया है, गुड। सो थैंक यू वेरी मच, आप आए। यस, आप आपके घर पे गीता है, भगवद गीता हमारी इस्कॉन की? ओहो, तो मानिक प्रभु आप इनको गिफ्ट करिए एक गीता, है ना। सो मानिक प्रभु आपको एक गीता भेंट करेंगे, है ना। यस सर। सो एंड यू कैन ऑल्सो कम एवरी फ्राइडे, वी हैव प्रोग्राम्स मंदिर में, तो आप आइए फ्राइडे, है ना। तो हम लोग को चार्ज नहीं करते, 1-2 लाख रुपया फ्री होता है ना। इट इज़ फ्री विथ प्रसादम, वेरी नाइस प्रसादम। जैसे आज है ऐसे ही प्रसादम होता है रोज़, और कीर्तन होता है, ऐसे अच्छे क्लास होते हैं। तो यस, इट इज़ वेरी नाइस। ठीक है, सो देयर आर नो क्वेश्चंस। मेरा प्रश्न है? हाँ पूछिए। आदमी के अंदर से फीलिंग्स नहीं होगी, भाव नहीं होगा, तो उस डायरेक्शन में वो जा नहीं पाएगा। आपने बोला कि भाव कैसे उत्पन्न करें, तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो भाव है कि उसके उसका लगाव होना चाहिए। हाँ, समझ गया। होना चाहिए। भाव जो है ना वो बहुत ब्रॉड शब्द है ना। यहाँ पे हम जो भाव बता रहे हैं ना, उसमें बता रहे डीप फीलिंग फॉर कृष्णा, उसकी बात चल रही है, वो भाव की बात चल रही है, एकदम डीप फीलिंग। तो वो भाव एकदम से नहीं प्रकट होगा, वो भाव के लिए प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, क्रिकेट खेलता है ना, क्रिकेट में वो सचिन तेंदुलकर पहले दिन से नहीं बन जाएगा, उसको 10 साल 15 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वो एकदम चैंपियन बने, क्रिकेटर बनेगा, या जो भी सिंगर या जो भी बनना है उसको, राइट। तो भाव जो है ना वो बहुत ही ऊंचा स्तर है। हम भाव को बहुत ही लाइटली लेते हैं। भाव मतलब बहुत ही ऊंचा स्तर है भक्ति का। भाव का मतलब 100% कृष्ण के अलावा कुछ सोचना ही नहीं। ऐसा कर सकते हैं अभी हम? क्या नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। लेट अस बी ऑनेस्ट, राइट। हम नहीं कर सकते ऐसा अभी। तो इसके लिए जो आप भाव बोल रहे हैं उसको हम श्रद्धा बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत श्रद्धा है कि भगवान के प्रति श्रद्धा है, अच्छा लगता है, हमें भाव है इस तरह से कि नहीं कृष्ण भगवान है, या भगवद गीता हमारा एक प्रामाणिक ग्रंथ है, सनातन धर्म का एक अच्छा ग्रंथ है, उसको सुनना अच्छी चीज़ है, इसको कहते हैं श्रद्धा। भगवान ने कृष्ण में जो बोला है वो सत्य है, श्रद्धा की बात चल रही है। वो भाव जो मैं बोल रहा हूँ वो भगवान के प्रति डीप कनेक्शन वाला भाव है, वो हमारा अभी है नहीं। ठीक है, तो ये इस थोड़ा टर्मिनोलॉजी में थोड़ा शायद आप इसलिए हाँ सेवा जो हाँ तो फिर उसको क्या बोलेंगे? हाँ। मन में जब फीलिंग्स आएगा कि इनकी सेवा करनी चाहिए तभी आगे बढ़ेगा आदमी ना। यस, अभी हम जो बता रहे हैं ना, जो वो सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम की बात चल रही है ना, और किसी साधारण व्यक्ति नहीं, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। आई एम कमिंग टू योर आंसर क्वेश्चन। तो माता पिता, हमारे भाई बहन, मित्र, इनके प्रति जो हमारे जो ड्यूटी है ना वो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, हमारा जो निहित कर्तव्य बोलते हैं इसको, ये प्रेम नहीं है। माता पिता, भाई बहन या कोई भी, किसी को हम प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम हम सिर्फ कृष्ण से करते हैं। बाकी जो भी प्रेम है ना उसमें थोड़ा सा अशुद्धि है। वो क्या है? स्वार्थ। भगवान के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, इसको प्रेम कहते हैं। भगवान के प्रेम में स्वार्थ आ गया मतलब वो डाइल्यूट हो गया, फिर वो स्वार्थ, वो प्रेम हुआ ही नहीं, रहा ही नहीं प्रेम। भगवान का प्रेम मतलब निस्वार्थ, एकदम 100% प्योर। मगर हमारा ऐसा नहीं है। माता पिता भी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हम इसको बड़ा किया है तो हमारे साथ रहना चाहिए ना, काम घर का करना चाहिए ना, तो ये स्वार्थ हो गया, ये प्रेम नहीं है। प्रेम मतलब तुम कुछ भी करो, प्रेम ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम। शायद माता का प्रेम ऐसा बोल सकते हैं अपने बच्चों के प्रति, वो जब बच्चे छोटे होते तब। बड़े होते तो उसमें भी स्वार्थ आ जाता है ना। बड़े होते तो माता फिर स्वार्थ, देखो मैंने इतना बड़ा किया है तो सैलरी मुझे क्यों नहीं देता है, मेरी इसकी वाइफ को क्यों देता है सैलरी, स्वार्थ आ गया। पहले होता है ना वो चाबी का गुच्छा यहाँ पे होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, इसको होता है स्वार्थ। तो माता के प्रेम में भी स्वार्थ थोड़ा हो जाता है, और बाकी प्रेम में तो होता ही है, भाई बहन में वो तो हम देखते ही है, भाई में, है ना। तो ये पैसे की वजह से झगड़े होते हैं, ये वो सब होता है। तो ये प्रेम नहीं है, ये निहित कर्तव्य है जो हमें करना है। प्रेम एक ही है, तो ये इनसे ही करना है सिर्फ, और किसी से प्रेम नहीं हो सकता है, हम कर नहीं सकते हम ऐसा। ठीक है, और कोई प्रश्न? ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।